बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मींस टू फ्लो ऑफ समथिंग फ्रॉम समवेयर। बेटा अगर किसी मखसूस एरिया से पानी का फ्लो हो रहा है तो उसको हम वाटर फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। अगर किसी मखसूस एरिया से एयर का फ्लो हो रहा है तो उसको आप एयर फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric field lines passing through a certain element of area is known as electric flux. It is usually denoted by Greek letter phi. बेटा किसी मखसूस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अगर किसी मखसूस एरिया से मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं तो फिर हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो से एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन उसने शो की है। इस एरिया से 5 लाइंस पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 होगा, लेकिन एरिया वही है, लेकिन यहां से 3 लाइंस पास कर रही हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एरिया इज 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एरिया at point B is 3. To see the quantitative meaning of flux, the field lines passing through an unit area held perpendicular to field lines at a point represents the intensity of the field at that point. देखना बेटा, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास ये एक एरिया है, यहां पर इसमें से 3 लाइंस पास कर रही हैं, लेकिन एरिया वही है, यहां से 5 लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो कह रहा है यूनिट एरिया से जितनी लाइंस ज्यादा पास करेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कम लाइंस पास कर रही हैं तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। एक और एग्जांपल देता है। Suppose at a given point the value of E is 4 Newton per coulomb. It means that if 1 meter square area, 1 meter square means 1 meter into 1 meter. Area बेटा हमेशा square में लेते हैं। Is held perpendicular to field lines at this point, 4 field lines will pass through it. अगर यहां पर आप कहते हैं 10 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब अगर आप एरिया लेते हैं 1 मीटर, इसका मतलब यूनिट एरिया में से 10 लाइंस पास कर रही हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई किसके इक्वल है? ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। बेटा ई से मुराद हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए से मुराद वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया इज दैट एरिया which has same magnitude as that of area but direction perpendicular to it. वेक्टर एरिया किसका एरिया है? which has same magnitude, जिसकी मैग्नीट्यूड उतनी है जितनी के एरिया की है, लेकिन डायरेक्शन उसके क्या होती है? हमेशा वेक्टर एरिया की उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। क्यों परपेंडिकुलर होती है? सुन लें आज ये भी बेटा। फर्ज करें आपके पास ये एरिया है, इसकी ये साइड ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड ए को, ये साइड ए को, ये साइड ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस ए को आपने ए बी से, इस साइड को बी सी से, इसको सी डी से, इसको ए डी से। अगर आप सिंपल एरिया की बात करते हैं तो एरिया यहां पर ए इंटू ए, इट मीन दैट ए स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो याद रखना है वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ए बी क्रॉस बी सी आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी इंटू एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी विच इज 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हमेशा एन यूनिट वेक्टर आता है। यहां पर ए आ गया, यहां पर ए आ गया, साइन 91 होता है, तो यहां पर ए स्क्वायर एन। वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है अ प्लेन कंटेनिंग दैट वेक्टर्स। ये तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बेटा। वेक्टर एरिया और एरिया में जस्ट
डायरेक्शन का फर्क है, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इसी वजह से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जब भी कोई वेक्टर एरिया की बात करेंगे उसकी डायरेक्शन होगी तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किस साइड को होगी, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर वो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया एंड इट्स ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसी फिगर को गौर करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। कैसे बेटा, ये एरिया दोनों सेम है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, लाइंस कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइंस ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्लक्स ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आगे वाली फिगर पर गौर करें तो आपके पास यहां पर एरिया कम है, लाइंस कम है, एरिया ज्यादा है, लाइंस ज्यादा है, जिसका मतलब फिर यह बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। तीनों को कंबाइन करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी खत्म करते हैं इक्वल लाने के लिए यहां पर आ जाता है कांस्टेंट, वो इसकी वैल्यू 1 है, तो किसके इक्वल आ गया, ई ए कॉस थीटा के इक्वल आ गया बेटा। आगे इसकी कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, सिंस फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इफ एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। यहां पर बेटा ये एरिया है और ये लाइंस के परपेंडिकुलर है। याद रखते हैं जब एरिया लाइन के परपेंडिकुलर हो या फिर वेक्टर एरिया लाइंस के पैरेलल हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। आप एक ही कंडीशन को दो एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब एरिया जो है प्लेन एरिया भी कह सकते हैं, एरिया जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है या फिर वेक्टर एरिया ई के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, इसकी भी एक ही कंडीशन है और उसको भी आप दो एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा जीरो होगा जब एरिया जो है वो लाइंस के पैरेलल होगा। दो लाइंस, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जब एरिया लाइंस के पैरेलल है, इसमें से कोई लाइंस पास नहीं कर रही। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं, इस वक्त लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब एरिया लाइंस के पैरेलल है या फिर वेक्टर एरिया लाइन के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि कॉस 90 आ रहा है और कॉस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, इसलिए फ्लक्स किसके इक्वल आ जाना है, जीरो के, मिनिमम फ्लक्स ये। सिमिलरली अगर ये सरफेस जो है वो विद सम एंगल है, उस सूरत में जैसे ये आपके पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, ये लाइंस आ रही हैं, लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना है। क्यों बेटा, क्योंकि आप ये 9th में पढ़ चुके हैं कि जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है सेम एंगल उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी होता है। अब यहां पर देखें ये लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये लाइंस ये इस एरिया के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर ये दो लाइंस हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है और इसको आप ए का नाम बोल रहे हैं, तो अगर ये ए है तो थीटा के सामने वाला डिस्टेंस हमेशा साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, ये थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप रेशो इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा की, इसलिए इसके साथ साइन थीटा आ गया, इसके साथ फिर कॉस थीटा आएगा। किस एरिया में से लाइंस पास कर रही हैं, ए साइन थीटा में से या ए कॉस थीटा में से, ए कॉस थीटा में से, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा कॉस थीटा ही आता है। फिर ऑब्जेक्टिव आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है एज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो यूनिट है जी, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम या वोल्ट मीटर। कैसे, एक ही यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट तो इसकी ये बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम। कॉस थीटा प्योरली नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है।
लेकिन अगर आप यहां पर इसकी बात करते हैं, आपको ये आगे जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर, ई की एक और यूनिट है, न्यूटन पर कूलम आप पढ़ चुके हैं, एक और यूनिट है वोल्ट ओवर मीटर, और एरिया किसमें है, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो फिर यूनिट क्या रहेगी आपके पास, वोल्ट मीटर, सेकंड यूनिट इसकी आगे। अब बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव लिहाज से छोटी सी डिस्कशन करनी है हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूट्रल भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कब पॉजिटिव लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव्स अ क्लोज सरफेस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस वक्त हम पॉजिटिव लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी सरफेस एरिया से, क्लोज सरफेस से 2 लाइंस इन हो रही हैं और 3 आउट हो रही हैं, 4 हो रही हैं, 5, यानी जितनी इन हो रही हैं उससे ज्यादा आउट हो रही हैं, उस वक्त हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर क्लोज सरफेस, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। या फिर जितनी लाइंस इन हो रही हैं उससे कम लाइंस आउट हो रही हैं, देखिए यहां पर 3 लाइंस इन हो रही हैं लेकिन आउट 2 हो रही हैं, इसका मतलब यहां पर सिंक टाइप कोई चीज है जिसकी वजह से लाइंस कम होगी, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। यहां पर कोई सोर्स टाइप चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से लाइंस ज्यादा होगी। अगर उसमें से 2 लाइंस इन हो रही हैं, 2 आउट हो रही हैं, 4 इन हो रही हैं, 4 आउट हो रही हैं, तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम न्यूट्रल लेते हैं। इसका कंसेप्ट वाज़ह करने के लिए छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इफ प्लेन ऑफ एरिया मेक्स एन एंगल डैश विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसकी वैल्यू कहते हैं हाफ कब होगी, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कितनी है, ई ए। कहते हैं इसका हाफ कब होगी, उस वक्त एंगल तो बताएं, प्लेन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फाई की वैल्यू यहां पर पुट कर लें तो ये आपस में कटी है, यहां पर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉन इनवर्स 1/2, तो उस वक्त एंगल कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।